औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस मूज़ी अमराज से बचाए, हम पर रहम करे, हमको माफ़ फरमाए। तो अज़ीज़ तलबा, आज का जो सवाल है BA साल अव्वल यानी थर्ड ईयर का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स का जो पार्ट 1 का सिलेबस में बड़ा ही अहम है, कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत से। इसके सवाल मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ अंदाज से आ सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में और अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में ये दोनों ही सवाल जो हैं वो जो हैं पर्चे के लिहाज से इंतहाई अहम है। सबसे पहले मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, नोट आपने करनी है, ध्यान से सुने कि नजरिया। सबसे पहले नजरिया आपने लिखना है कि नजरिया क्या है। नजरिया के बारे में नजरिया जो लफ्ज़ है आइडियालॉजी से निकला है। आइडियालॉजी इंग्लिश में इसको नजरिया को कहा जाता है। तो नजरिया बेसिकली नजरिया से मुराद होता है जी किसी खास निज़ाम फ़िक्र की रोशनी में सियासी मसाइल को किसी तज्जिया, किसी मुशाहिदा की वजह से अमली शक्ल देना, अमली प्रोग्राम में शामिल करना, ये नज़रिया है। तो नज़रिया की हैसियत किसी कौम में, किसी तहरीक में, किसी जमात में रूह की हैसियत रखती है। तो इसलिए नज़रिया सबसे पहले है। तो आम नज़रियात को, नज़रिया को ज़ाब्ता, आम नज़रियात को कोई ज़ाब्ता या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें असास फ़िक्र हो, जिसमें फ़लसफ़ा हो, तफक्कर हो, इसको नज़रिया कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि एक नज़रिया हयात होता है। नज़रिया हयात हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के पेश नज़र कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इस मकसद बगैर इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार और फजूल होती है। ताहम नज़रिया हयात के बारे में कह सकते हैं कि जब कोई ख़ास मकसद बहुत से लोगों की ज़िंदगी का मुश्तरका या बाहमी नस्मुलैन बन जाए तो वो उसका मुश्तरका नज़रिया हयात बन जाता है, कहलाता है। तो नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम और तारीफ सुने कि ये मुख्तलिफ जो आरा के नज़दीक, मुफक्करीन के नज़दीक मुख्तलिफ है, मगर नज़रिया पाकिस्तान में की जो चंद तारीफ़ें और मफहूम है वो मेरे जो माइंड में है आपको बताता हूँ कि दरअसल नज़रिया पाकिस्तान की तालीमात इस्लामी की अमली सूरत का नाम है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद कुरान और हदीस के बगैर तो नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो कुरान और हदीस है, कुरान है जो अल्लाह ने भेजा है। तो इसमें बरसगीर की सियासी और तहजीबी पस मंज़र में इस्लामी फ़लसफ़ा हयात की बुनियाद पर दो कौमों का तस्वर दरअसल नज़रिया पाकिस्तान है। और उसमें एक और मेरे आपको बताता चाहता हूँ, नज़रिया पाकिस्तान दरअसल इस्लामी नज़रिया ही का ही दूसरा नाम है। यानी नज़रिया पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाहिद मुल्क है जो किसी नज़रिए के तहत मारद वजूद में आया, जिसका नज़रिया क्या था? एक अल्लाह और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना। तो नज़रिया रसूल पाकिस्तान के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने जो तसव्वुर कायम किया उसका नाम नज़रिया पाकिस्तान है। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद है नज़रिया पाकिस्तान मुफक्करीन के बारे में मैं आपको बताऊं। अलामा अलाउद्दीन सदीकी जो है वो अपनी किताब में फरमाते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान उस चीज़ का नाम है जिस सरजमी पर इस्लाम राइज किया जाए, जिनमें तमाम तर कुव्वत इस्लाम हो, जिनमें इस्लाम के अलावा कुछ भी ना हो, ये नज़रिया पाकिस्तान है। इस तरह सैयद सज्जाद रिजवी है, वो कहते हैं जी नज़रिया पाकिस्तान वो बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान की इमारत बुलंद हुई है या वो असूल है जो तश्कील पाकिस्तान की वजह बना है। कितनी खूबसूरत तारीफ है। इसी तरह डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जो है उनकी नज़र में है कि नज़रिया इबादत है
उस अकीदे से कि पाकिस्तान दो कौमी तस्वर का नतीजा है। दो कौमी तस्वर क्या था कि मुसलमानों की कौमियत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, यानी रंग, नस्ल और जुबान नहीं, बल्कि उनकी बुनियाद अकीदा पर है। तो अज़ीज़ तलबा, नजरिया पाकिस्तान की ये कुछ चंद जो थी मुफक्करीन की आरा थी। नजरिया पाकिस्तान की अहमियत, कि नजरिया पाकिस्तान की अहमियत जो है वो क्या है। कौमी जिंदगी में नजरिया पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अहमियत है। नजरिया पाकिस्तान की अहमियत के जो चंद पहलू हैं उनकी मैं उनके सामने आपके पेश करता हूं। वो क्या है जी, कि नजरिया पाकिस्तान हमारी कामयाबी का नाम है। नजरिया पाकिस्तान ही के सबब बरसगीर के तमाम मुसलमान आपस में मुत्तहिद हुए थे। इनमें इत्तफाक पैदा हुआ था, इत्तेहाद की कुव्वत पैदा हुई थी। मुसलमानों में बाहमी इख्तलाफात जो है उन्होंने नज़रअंदाज किए और क़याम पाकिस्तान के हसूल के लिए सरगर्म हुए। ये हमारी कामयाबी और फतह की दलील है कि नजरिया पाकिस्तान की अहमियत है। और इसमें नजरिया पाकिस्तान का बुनियादी मकसद भी ये था कि तमाम जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, इस्लामी ममालिक को यकजा किया जाए, इनमें इत्तफाक, इत्तेहाद जैसी कुव्वत पैदा की जाए। और नजरिया पाकिस्तान कौमी मुस्लिम को इत्तेहाद, इत्तफाक जैसी सिफत से जो है रोशनास कराता है। नजरिया पाकिस्तान मेरा ख्याल है कौमी सबसे बड़ी बात जो है, नजरिया पाकिस्तान कुव्वत ईमानी और जज्बा ईमानी का सरचश्मा भी है। माजी में भी इस नजरिया ने हिंदुओं और अंग्रेजों को मुसलमानों के आगे झुकने पर मजबूर किया और आइंदा भी इसी नजरिए की पुख्तगी से अपना आपको अपनाते हुए हम औरों को अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर करते हैं। जरूरत इस अमर किया कि हम नजरिया पाकिस्तान पर दिलो जान से अमल करें, क्योंकि नजरिया पाकिस्तान हमारा नजरिया हयात है। नजरिया हयात पाकिस्तान की बुनियादें तालीमात इस्लामी पर रखी गई हैं। नजरिया पाकिस्तान जो है वो इस्लाम पर है। मुसलमानों का रासख अकीदा है कि इस्लामी नजरिया हयात परवान चढ़ेगा, इंतहाई बाकरदार और बुलंद अखलाक मुसलमान जो है वो मार्ज़े वजूद में आएंगे। तो इसके बाद है जी कायद-ए-आज़म के इरशादात और नजरिया पाकिस्तान। तो ये जो है सवाल का जो है सबसे अहम टॉपिक है कि 23 मार्च जो है वो मैंने आगे इसके हेडिंग दी है, पॉइंट लिखा है 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के जलसा से खिताब। तो ये आप जानते हैं 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के एक जलसा आम से खिताब करते हुए नजरिया पाकिस्तान की वजाहत कायद-ए-आज़म ने इस तरह की कि मुसलमान हिंदुस्तान में बहसीयत फातेह एक ताजर, एक मुबल्लग आए थे और अपनी तहजीब व तमद्दन अपने साथ लाए थे। उन्होंने ताकतवर और मजबूत जो है सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनकी तहजीब जो थी वो बहुत मजबूत थी। उन्होंने हिंदुस्तान के जो बर-ए-आज़म की इस्लाह भी एक निज़ाम पुख्ता बख्शा था। आज हिंदुस्तान में उस दौर में उन्होंने फरमाया कि आज हिंदुस्तान में तकरीबन 10 करोड़ मुसलमान हैं, जो सारी दुनिया में इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी का यकजा होना जाहिर करते हैं। हम ऐसी कौम हैं जिसकी अपनी तहजीब, अपना तमद्दन, अपना लिटरेचर है, अपनी हमारी जुबान है, अपना हमारा रहन सहन है, फनून है, आइन है, कवानीन है, अपना कैलेंडर है, अपने इस्लामी महीने हैं, अपनी तारीखें हैं, अपनी रवायात हैं। हर चीज हमारी अपनी है। हम दूसरे की नकल क्यों करें? हमारे पास तो हमारी तहजीब मौजूद है। तो अगरचे अगर हमारे उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि हमारे हिंदू भाई इस्लाम और हिंदू मत की हकीकत अहमियत को समझने से क्यों गुरेज कर रहे हैं। अगरचे बरतानवी हुकूमत संजीदगी के साथ इस मुल्क के अवाम को अमन और खुशहाली से हमकरान करना चाहती है, इसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि बड़ी कौमों को अलहदा मुल्क दिए जाएं और पाक और हिंद को खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। यानी बड़ी खूबसूरत बातें कायद-ए-आज़म ने की। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपने याद करना है वो है 1940 में सालाना इजलास में सालाना इजलास जो है मदारस में उन्होंने खिताब किया। तो ये उन्होंने फरमाया कि मुस्लिम लीग के नस्बुलैन का बुनियादी असूल है कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक जुदागाना हैसियत रखते हैं। उन्हें किसी दूसरी कौमियत में जज्बा, किसी दूसरी कौमियत में जो है वो अपने आप को जज्ब करने की जरूरत नहीं है। उनके नजरियात मुल्क की तशख्खुस को मिटाने के लिए बहुत अहम है।
इसका डट कर मुकाबला करें। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने इस अमर का तहिया कर लिया है कि हम अपने जुदागाना कौमी तशख़्ख़ुस और जुदागाना हुकूमत को कायम करके रहेंगे। तो अल्लाह ने हमारी मदद की और उनकी बात जो है वो पूरी हो गई। इसके बाद है जी मुस्लिम लीग के इजलास में मुनक़दा कराची 1943 में मुस्लिम लीग के जलसा से उन्होंने कराची में खिताब किया कि वो बड़े ये जो है आम जो है टेलीविजन पर भी अक्सर जो दिखाते हैं कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे। वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जैसे वाहिद की तरह है? वो कौन सी चट्टान है जिस पर उनकी मिल्लत की अमारत अस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिसने इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब कुरान मजीद है। मुझे इस अमर का कभी यकीन है कि जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे हम में ज्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। यानी ये वो बात उन्होंने की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, जिसका मफहूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले आपने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म के किसी हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो सारा जिस्म इससे मुतासर होता है। तो उसी बात को, उसी हदीस को मद्देनजर रखते हुए कायदा ने उसी की तशरीह के अंदर हदीस की फरमाया कि हम सब एक हैं, एक होकर रहना चाहिए। इसके बाद 21 नवंबर को 1945 को मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया और तकरीर की कायद-ए-आज़म ने कि मुसलमान पाकिस्तान का मुतालबा करते हैं जहां वो खुद ज़ाब्ता हयात अपने तहजीबी इर्तका, अपनी रवायात और इस्लामी कानून के मुताबिक हुक्मरानी कर सके। कितनी प्यारी बात है। मुख्तसर अल्फाज के अंदर कूजे में दरिया बंद कर दिया कि वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हम रहें जहां पर अपनी जिंदगी को अपने ज़ाब्ता हयात के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक हम गुजार सकें। इसके बाद इस्लामिया कॉलेज पेशावर में 13 जनवरी 1948 को तलबा से खिताब। तलबा साहब ने फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक ऐसी तजर्बा गाह हासिल करना हमारा मकसूद था जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। तो कायद-ए-आज़म पुरअज़म थे, उनको पता था कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो निडर और बेखौफ लीडर थे। इसलिए अल्लाह ने मदद की और कौमी कुव्वत ईमानी और जज्बा ईमानी की दौलत से माला माल थे और अल्लाह ने उनकी बात को पूरा किया। अगस्त 1946 को 1946 में एक जलसा से आपने खिताब किया कि हमारे रास्ते में कोई भी चीज मज़ाहम नहीं हो सकती, ना ही कोई चीज हमें अपने नस्बुलैन से मुनहर्रफ कर सकती है। हम तमाम रुकावटों का डट कर मुकाबला करेंगे, मसाइब को, मुश्किलात को खुंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे, यहाँ तक कि आग के शोलों को भी पार करके आगे निकल जाएंगे। रास्ते में हमें नाकामियां, महरूमियां जो हैं वो आएंगी, कोई चीज हमें मगलूब नहीं कर सकेगी। हमारे मुतालबात हक और इंसाफ पर मबनी हैं। खुदा हमारे साथ है। 10 करोड़ मुसलमानों की जिंदा जावेद कौम मिटाई नहीं जा सकती। हाँ, हमें कितनी ही मुसीबतें और आजमाइशें जो हैं उनसे गुजरना पड़े, हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। और देखिए कितनी पुरअज़म तकरीर थी, जिसमें तमाम मुसलमानों ने हिंद का हौसला जो था वो किस कदर बढ़ गया होगा। इसके बाद है जी नवंबर 1946 को, ये अगस्त था, आगे नवंबर 1946 को उन्होंने खिताब किया कि हम हिंदू और मुसलमान हर चीज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। देखें ना कितनी अच्छी बात है कि तहजीब हमारी और है, तारीख हमारी और है, जुबान हमारी और है, तर्ज तमीर हमारा और है, मौसीकी हम सुनते नहीं हैं, कानून व असूल हमारे मुख्तलिफ हैं, मुआशरत, लिबास, गर्ज, हर चीज में मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं। सिर्फ वोट डालने की जो है वो संदूकची में हिंदू और मुसलमान यकजा नहीं हो सकते। तो इसके बाद 26 मई 1940 को बम्बई में आपने जो है वो खिताब किया, बड़ा ही खूबसूरत, कि वो उन्होंने इंडिया वालों को, इंडिया के जो लीडर थे गांधी जी को इसमें मुखातब किया कि गांधी जी का कहना है कि हिंदुस्तान को जीते जी टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। राजगोपाल आचार्य कहते हैं कि बच्चे के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं,
कुदरत ने पहले ही हिंदुस्तान को तकसीम कर रखा है, इसके टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं। हिंदुस्तान के नक्शे पर मुस्लिम हिंदुस्तान और हिंदू हिंदुस्तान पहले से ही मौजूद है। ना मालूम इस बारे में इतना शोरगुल और वावेला क्यों किया जा रहा है। वो मुल्क है कहाँ जिसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, वो कौम है कहाँ जिसकी कौमियत फना की जाएगी, वो ताकत जिसका कब्जा कुदरत में आज हिंदुस्तान है, वो दरअसल अंग्रेजों की कुव्वत और ताकत है। ये ख्याल दिमागों में समा गया है कि हिंदुस्तान एक मुत्तहिदा मुल्क है, इसकी एक हुकूमत है, वो सिर्फ इस वजह से कि अंग्रेज सारे मुल्क पर काबिज हैं, मुसल्लत हुक्मरान है। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो है वो मार्च 1944 को मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से खिताब उन्होंने किया। बड़े खूबसूरत तलबा से ये भी खिताब था। आपने फरमाया, दरअसल पाकिस्तान तो उस दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हो। कहते हैं ये पहली तारीख थी, ये पहला मुसलमान होना पहली उसकी बुनियादों को हिला देने के लिए काफी था। इस दौर की बात है जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी कायम नहीं थी। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद है, वतन नहीं और ना ही नस्ल। हिंदुस्तान का वो पहला फर्द मुसलमान हुआ तो वो पहली कौम का फर्द नहीं रहा, वो एक जुदागाना कौम का फर्द बन गया और हिंदुस्तान एक नई कौम जो थी, एक हिंदुस्तान में नई कौम जो है मारद वजूद में आ गई। इसके बाद जी अगस्त में 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने अफसरान से खिताब फरमाया। आपने कहा हमारा नस्बुल-ऐन असल जो है वो क्या है, हमारा असल नस्बुल-ऐन ये है कि हम एक मुमकिनत की तख्लीक करें जहां हम आजाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहजीब व तमद्दन की रोशनी में फूले फले, जहां माशरती इंसाफ हो, इस्लामी तसव्वुर को पूरी तरह जो है वो पनपने का मौका मिले, उसको उसकी अफजाइश हो, वो हर जगह इस्लाम छा जाए, तो ये बहुत जरूरी है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक और मौका पर उन्होंने नजरिया पाकिस्तान की जो वजाहत है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। नजरिया पाकिस्तान का असल मुहर्रिक दीन इस्लाम है, ठीक है, और जिसमें अखुवत, मोहब्बत, भाईचारा जरूरी है। तो मुसलमानों की अक्सरियत उन इलाकों पर मुश्तमिल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम जो है, ऐसे इलाके जहां मुसलमान की अक्सरियत है उन इलाकों में मुश्तमिल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम जो है ज़रूरी है। नजरिया पाकिस्तान की तकमील इस सूरत मुमकिन हो सकती है कि नई रियासत इस्लामी उसूल के मुताबिक हो, ज़ात बारी ताला की हकमियत तहे दिल से तस्लीम की जाए, कुरान और सुन्नत की रोशनी जो है उसके मुताबिक इसको बनाया जाए, तरतीब दिया जाए। तकसीम हिंद जो है वो बरसगीर की कदीम और पेचीदा सियासी, समाजी, माशरती, तमद्दनी और मजहबी मसले का वाहिद हल है। इसलिए इत्तेहाद दो इश्तराक की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद जो है अगर नहीं हो सकेगा तो उसका वजह क्या है। यूं तो बरसगीर में बहुत सी कौमें आबाद हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान दो बड़ी कौमें हैं जो किसी सूरत भी आपस में मुत्तहिद और इकट्ठी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि जिस तरह आग और पानी एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते, इस तरह हिंदू मुसलमान किसी सूरत में इकट्ठे और मुत्तहिद नहीं रह सकते। इनका अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत अहम सवाल है। अगला इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करेंगे। अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।